हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू कुमार मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आज ऑफलाइन क्लास में किसी बच्चे ने मुझसे पूछा। बहुत दिनों के बाद मैंने ये सवाल देखा। वैसे मैं बताता रहता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत मुझे लगता है कि 2-3 साल पहले तक लास्ट टाइम ये किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था। तो आज मैंने देखा तो मुझे याद आ गया। मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और कई लोग इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं, कई लोग इसे यूलर नंबर के थ्रू सॉल्व करेंगे। मैं यूलर नंबर के थ्रू भी सॉल्व करना मतलब सिखाता हूँ बच्चों को, ठीक है। बट आज मैं आपको ये सिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि यूपीएससी जिस समय सीसैट नहीं आया था उस समय यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो पेपर होता था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में। तो उस समय मैं पढ़ाता था 2010-11 के समय। ये सब कई बार मैंने बच्चों को बताया है। तो आज चलिए इसको डिस्कस करते हैं, मजा आएगा, आपको एंजॉय करेंगे, है ना। चलिए बच्चे, हाउ मेनी नंबर्स, और इस तरह के क्वेश्चन जरूर करने चाहिए क्योंकि इसी में वेरिएशंस अगर आता है तो आप इजीली क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे, है ना, जो क्वेश्चन आपको यूपीएससी पूछेगी। तो हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 0 to 999 आर डिविजिबल बाय आइदर 5 और 7? बच्चे, इस क्वेश्चन को करना बहुत ही सिंपल है। ऐसे मैं यूलर नंबर लगाता तो भी सॉल्व होता, लेकिन यूलर नंबर तो पहले बताना होगा तभी जाके आप लगा पाओगे। तो बेटर ये है कि जो आप अभी तुरंत समझ सकते हो उसको पहले करते हैं यूज यहाँ पे, है ना। देखो बेटा, 0 से लेकर 999 तक के नंबर में हमें वो सभी नंबर्स को फाइंड आउट करना है जो ना तो 5 से डिविजिबल हो ना 7 से डिविजिबल हो। 0 to 999, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक काम करूंगा, डिविजिबल नहीं है ये तो मैं बाद में निकाल पाऊंगा क्योंकि टोटल यहाँ पे 999 है नंबर। तो डिविजिबल जो नहीं है वो बात की बात है। पहले ये तो पता करो कि डिविजिबल है कौन कौन से नंबर्स, राइट। तो कैसे हम पता करेंगे डिविजिबल कौन कौन से नंबर्स हैं? तो 0 को अगर इग्नोर भी करेंगे तो 1 से लेकर 999 तक 999 नंबर्स हैं। तो मैं यहाँ पे एक एक करके पहले निकालूंगा कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 999 तक 5 से डिविजिबल। तो नंबर्स numbers numbers from 0 to 999 divisible by 5, divisible by 5 कैसे निकालेंगे बच्चे? तो इसके लिए हम 999 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो सारे के सारे मल्टीपल्स 5 के निकल आएंगे। 5 1 जा 5, 4 आ गया, 5 9 जा 45, 4 आ गया, 5 9 जा 45, फिर से 4 आ गया। इसका मतलब 199 मल्टीपल्स होंगे 5 के, जैसे 5 10 15 20 25 ऐसे करते करते 995 तक जाएगा और वो होगा टोटल 199 टर्म्स, 199 मल्टीपल्स 5 के, ठीक है। तो 199 ऐसे नंबर होंगे जो 0 से 999 के अंदर होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। अच्छा, ये बात ध्यान रखना बच्चे, अगर हम, जरूरी नहीं है कि पूरा सॉल्व करके, ऐसे भी अगर हमको पता है 999 मतलब टोटल 1000 होगा, अगर मान लो नंबर इसके आगे क्या है 1000 है, तो इसके आगे 1000 है तो मैं 5 को अगर 1000 से डिवाइड करता, ठीक है, 1000 को 5 से डिवाइड करोगे 200 आएगा, 200। तो इसका मतलब 1000 तक अगर मैं देखता तो 200 मल्टीपल्स आता, ठीक है, 1000 तक तो 200 आता। तो यहाँ पे तो 1000 से एक कम है ना, 999 तक देख रहा हूं ना मैं। तो इसका मतलब कितने मल्टीपल्स आएंगे? तो 200 में एक कम कर लो तो टोटल 199 मल्टीपल्स बिना डिवाइड किए ही हुए भी आता। लेकिन चलो डिवाइड कर लिया तो कोई बहुत बुरी बात तो हुई नहीं। तो इसका मतलब नंबर फ्रॉम 0 to 999 डिविजिबल बाय 5, टोटल कितना आ गया मुझे? ये मुझे आया इक्वल टू 199। मैं अब इस डिवीजन को बिठाने वाला हूं, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है, 199। तो मैंने लिखा 199 यहाँ पे। अच्छा, अब मैं नंबर्स फ्रॉम 0 to 999 डिविजिबल बाय 7 निकालूंगा, ठीक है। मतलब जो भी 7 के मल्टीपल्स हैं, 7 14 21 28 35 ऐसे करते करते जो 999 तक जितने भी मल्टीपल्स होंगे 7 के वो मैं निकालूंगा। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि 999 तक कितने नंबर्स ऐसे हैं जिसमें जो 7 से डिविजिबल हैं। तो 999 को मैं क्या करूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा। 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा
28, 19, 7 2 जा 14। तो कितने डिविजिबल मुझे कितनी 7 के मल्टीपल्स दिखे? 142 ना। तो मतलब 7 से डिवाइड होने वाले 0 to 999 तक के नंबर 142 नंबर्स, राइट। तो मैंने टोटल नंबर निकाल लिया जो 7 से डिविजिबल है, 142। अच्छा, कहां से कहां तक? तो 0 से 999 तक, ठीक है ना। तो 5 से डिवाइड होने वाले नंबर 199, 7 से डिवाइड होने वाले नंबर 142। लेकिन बच्चे जैसे अब इसको मैं जोड़ता हूं तो टोटल ऐसे नंबर्स जो 5 और 7 से डिवाइड हो रहे होंगे तो वो कितने होंगे? 9 + 2 11, 9 + 4 13 + 1 14 एंड 1 + 1 2 + 1 3। तो 341 नंबर्स ऐसे हैं जो 5 से और 7 से डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक और बात है जो आपको समझना पड़ेगा कि जब मैं 5 का मल्टीपल्स निकाल रहा था 199 तक, तो उसमें भी कुछ ऐसे नंबर्स थे जो इंक्लूड हो गए थे, जैसे 35। 5 के मल्टीपल में भी 35 भी आता है और 70, 5 के मल्टीपल में 70 आता है। उसके बाद 145, 105, ठीक है। ये सारे नंबर जो होंगे जो 5 के मल्टीपल्स में आते हैं, और यही नंबर 7 के भी मल्टीपल्स में आते हैं। 7 5 जा 35, 7 10 जा 70, 7 15 जा 105 और 7 20 जा 140 होता है ना। तो इसका मतलब 5 के मल्टीपल्स में भी वो नंबर्स आ रहे हैं और 7 के मल्टीपल्स में भी वो नंबर आ रहे होंगे। तो दोनों बार आ रहे होंगे ना, इस ग्रुप में भी आ रहा होगा और इस ग्रुप में भी आ रहा होगा। तो भाई साहब, आप एक ही नंबर को दो बार तो नहीं ले सकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टोटल में से जो आपने कैलकुलेशन किया है उसमें से एक बार इसे माइनस करना पड़ेगा। अब इसके लिए करें क्या? तो इसके लिए हमको पता चलना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 5 और 7 दोनों से डिविजिबल हैं, ठीक है। और 5 और 7 दोनों से डिविजिबल हैं। तो 5 और 7 दोनों से डिविजिबल होने वाले नंबर जो 5 और 7 दोनों के मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं उसको निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि 5 और 7 का निकाल लो एलसीएम। तो 5 और 7 का एलसीएम क्या होता है? 5 और 7 का एलसीएम होता है 35, राइट। तो 5 और 7 का एलसीएम अगर 35 होगा तो अब हम नंबर्स निकालेंगे फ्रॉम 0 to 999 जो कि डिविजिबल हो 35 से, जो कि डिविजिबल हो 35 से। क्यों? क्योंकि 35 जिन जिन नंबर्स को डिवाइड करेगा, 35 के जो जो भी मल्टीपल्स होंगे वो सभी मल्टीपल्स 5 के और 7 के होंगे, और वही इसमें भी इंक्लूड 5 वाले में भी इंक्लूड हुआ होगा और वही 7 वाले में भी इंक्लूड हुआ। बस इतनी सी बात है। तो 35 अब किसको डिवाइड करेगा? 35 डिवाइड करेगा 999 को। तो 35 999 को जब डिवाइड करता है तो कुछ यू वैल्यूज आते हैं। 35 2 जा 70, 9 2 9, और उसके बाद मैं यहां पे करूंगा तो 35 8 जा, हाँ ये हो जाएगा 280। मतलब 28 नंबर्स मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो 35 के मल्टीपल्स हैं, जो 0 से लेकर 999 तक होते हैं। 28 नंबर्स, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 35 के जो मल्टीपल्स हैं 28 नंबर्स जो 0 से लेकर 999 तक हैं, वो 28 नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 5 के मल्टीपल में भी आ गए, ठीक है, और 7 के मल्टीपल में भी आ गए, और वो नंबर्स दो बार आ गए, इंक्लूड हो गए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसको माइनस कर दिया, ठीक है। टोटल में से 341 को 28 को माइनस किया, तो माइनस करने के बाद जो मुझे आता है वो है 313। तो ये जो 313 आया बच्चे, अब ये 313 क्या आया? ये 313 0 से लेकर 999 तक वो सारे नंबर्स आ गए जो या तो 5 से डिविजिबल थे या तो 7 से डिविजिबल थे। कितने नंबर्स ऐसे थे? 313 नंबर्स ऐसे थे तो या तो 5 से डिविजिबल थे या 7 से डिविजिबल थे। फाइन। अब अगर ये चीज समझ में आ गया बच्चे कि कितने नंबर्स थे, तो 313, तो हमसे क्वेश्चन पूछा ये नहीं गया है कि कितने नंबर्स थे जो डिविजिबल थे, हमसे ये पूछा गया था कि कितने नंबर्स थे जो डिविजिबल नहीं थे, ठीक है। कितने ऐसे नंबर थे जो डिविजिबल नहीं थे। तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना है, हमको देखना है कि टोटल नंबर यहां था कितना। तो हमने टोटल नंबर लिया था 999, राइट। 999 नंबर्स लिए थे। तो 999 नंबर अगर टोटल लेते हैं तो इस 999 नंबर में हम टोटल जो डिविजिबल है
313 नंबर थे जो 5 और 7 से डिविजिबल थे, 5 या 7 से डिविजिबल थे, तो मैं जैसे ही 313 को माइनस करूंगा तो ये मुझे मिलेगा 686 एंड 686 विल बी द फाइनल आंसर। सो सी इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, इसको अच्छे से देख लो, सीख लो, समझ लो। ठीक है, बहुत काम की चीज है ये, है ना। कई बार बच्चे पूछते हैं सर जीरो को से 999 तक है तो जीरो इंक्लूड नहीं होगा, तो क्वेश्चन का तरीका कुछ और है। जीरो किसी का मल्टीपल तो यहाँ हो ही नहीं पाएगा, तो जीरो हटा के 1 से जब शुरू होता है नंबर तो 999 तक ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को देखो, सीखो, समझो, और इसको कई और तरीके से तो मैं और भी कॉन्सेप्ट लाऊंगा जिसमें इस तरह के क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उसमें सिखाऊंगा कि यूलर नंबर के यूज से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, और डिफरेंट मेथड्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो गाइज, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बस याद रखो, कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड करो। अगर मान लो तुम चाहते हो बेसिक से तैयारी करना और अच्छे से आगे और सीखना, चीजों को बेसिक लेवल से सीखना, वैसे यूट्यूब से तुम्हें फायदा हो रहा है, पढ़ पा रहे हो, सो फार सो गुड, एकदम पढ़ो, समझो, सीखो, जो भी कर सकते हो करो। कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में तुम क्वेश्चंस भी डाल सकते हो, तुम मेरे टेलीग्राम को से जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और अपने क्वेश्चंस दो, अपनी बातों को समझो, पूछो। ठीक है, मैं तुम्हें रिप्लाई करूंगा। कनेक्ट करो बच्चे, मैं कनेक्ट करने को तैयार हूं। ठीक है, चलो अब सिंपल सी चीज है कि इस तरह की चीजों को जो मैं सीरीज में ला रहा हूं वो इसलिए कि ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो पार्ट्स हैं जो इसलिए किया जाना चाहिए कि इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, जहां पे कोई और कॉन्सेप्ट होगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो ही मैं लेकर आऊंगा, है ना। तो इस सीरीज का यही महत्व है, और बाकी तो चीजें आती रहेंगी वीडियो में। तो चलो गाइस, कुमार मैथमेटिक्स ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, और थर्डली जो चीज है वो है कि प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे भी कुमार मैथमेटिक्स आप सर्च कर सकते हैं। टेक केयर, एंजॉय, बाय, सी यू, जय हिंद।